पाप का धन वरदान नहीं होता, पाप का धन वरदान नहीं होता, ऊंचे मकान से कोई महान नहीं होता। जीवन में विचारों में ऊंचाइयां आना चाहिए, वरना गंदे विचारों से कोई भगवान नहीं होता, गंदे विचारों से कोई भगवान नहीं होता। आज हर इंसान के अंदर विचारों में बहुत बेमनस है। विचारों की कहना चाहिए नदी में इतना तूफान है कि आदमी स्थिर नहीं रह पा रहा है। दिन रात विचार विचार विचार, इतने विचार हैं कि विक्षिप्त हो गया। ना वह खाना जानता है, ना वह पीना जानता है, ना वह रहना जानता है, ना व्यवहार जानता है, ना कुछ अच्छाई जानता है, ना किसी को देखने सुनने की समझ प्राप्त है। मात्र इसके अंदर विचार ही रह गए। और जहाँ ज़्यादा विचार होंगे वहाँ आदमी विक्षिप्त हो जाएगा। जहाँ आदमी के अंदर सिर्फ विचार रहते हैं वहाँ व्यवहार खत्म हो जाता है, वहाँ जीवन समाप्त हो जाता है उसका। और वही हाल आज हर इंसान के साथ हो गया। वह विचार करता है कि किसको दोस्त बनाऊं, किसको दोस्त नहीं बनाऊं, किसको परिवार में साथ रखूं, किसको नहीं बनाऊं, किसके यहाँ नौकरी करूं, किसके यहाँ नहीं करूं। और ज़्यादा आदमी विचार करे तो वो जी नहीं पाता है, क्योंकि आपको पता है पाचन क्रिया अपने आप होती है। कोई भी साइंस चाहे कि पाचन क्रिया को रोटी से खून बना दे तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन इसी प्रकार से आदमी चाहे कि उसके जीवन में परमात्मा बन जाए वो, तो परमात्मा सोचने से नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ विचार समाप्त हो जाएंगे वहाँ परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ विचार हैं, खोटे विचार हैं, वहाँ नरक है। जहाँ सद्विचार हैं वहाँ स्वर्ग है। विचार सीढ़ी भी बन सकता है, विचार खाई भी बन सकता है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है, दुष्श्रुति को मना कहा है कि पापोपदेश मत करना, दुष्श्रुति मत करना, प्रमादचर्या मत करना। क्योंकि हमारे आज बार बार आपको पता, हम विचारों को शुद्ध करने के लिए, विचारों से विकल्पों से मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े मेडिसिन वालों के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ खा रहे हैं। लोगों के पास नींद नहीं है, अमन चैन नहीं है कि कहीं से कुछ मिल जाए, शांति मिल जाए जीवन में, ऐसा जीवन शैली बन जाए। लेकिन उसके कारण और विक्षिप्त होता जा रहा है आदमी, उसके कारण ज़्यादा विक्षिप्त हो रहा है। क्योंकि जितना जितना आप जाते हैं कहीं कि आपके विचारों को कोई शांत कर दे, वो विचारों पे दूसरी परत चढ़ा देता है, आपके विचार शांत नहीं हो पाते हैं। आपको पता, आप कोई भी मेडिसिन वाले के पास जाइए, कहीं भी आप जाइए, वो आपको एक दवा देता है। सिर दर्द होता है ठीक तो पैर दर्द होने लगते हैं, पैर दर्द ठीक होता है तो हाथ दर्द होने लगते हैं। और नींद नहीं आती है, यदि नींद आने लगी तो भूख नहीं लगती है, क्योंकि एक न एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, काहू की जय हार किसी जय हार न चिंते, दे अन सो उपदेश होए अग बनिज कृतेश। आचार्य कहते हैं कि किसी की जय, किसी की हार, किसी का विकल्प, किसी का बुरा, किसी के बारे में भला तुम मत सोचो। जो होना है स्वयं होगा। तुम ज़्यादा सोचोगे तो ये होगा कि आदमी विक्षिप्त हो जाएगा, स्वयं विक्षिप्त हो जाएगा। एक सतपति था, यानी उसके 100 पैर थे, वो रोज़ मस्ती से चलता था। एक दिन एक भालू ने कहा कि मेरे तो सिर्फ 4 पैर हैं, तू 100 पैरों से कैसे चलता है? और मैं तो सोचता हूँ कि कौन पैर को आगे चलाना, कौन पैर को पीछे चलाना, तू इतने में कैसे निर्णय कर पाता है? उसने कहा आराम से चलता हूँ। कहने लगा एक दिन देख, सोच कि तेरा कौन पैर आगे चलता है, कौन पैर पीछे चलता है। उसने कहा मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। और उसने कहा एक दिन विचार तो कर। विचार क्या करे? वो विचार करता रहा कि किसको चलाऊं आगे, कौन से को पीछे रखूं। और ऐसा विचार जैसे ही आया उसके जीवन में, उसका चलना बंद हो गया, उससे चला नहीं गया। वो 2 दिन बाद बीमार हो गया। और सतपति ने कहा कि तू अच्छा है, तूने मुझे और विकल्पों में डाल दिया। आज अपने जीवन को झांक कर देखें, जन्म से मृत्यु तक मात्र हम विचारों की दौड़ में लगे हुए हैं। विचारें, अपने विचार हम स्वयं भी देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए मनोरंजनों का साधन लेते हैं। इसलिए हम दोस्तों का, क्लबों का, पार्टियों का, घूमने का, किसी जगह का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें अपना मन दिख जाए तो हमारी विक्षिप्तता इतनी बढ़ जाएगी कि हम पागल हो जाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं
कि हमारे जीवन में शांति हो, लेकिन हम जीवन के शांति के मार्गों को नहीं अपना रहे हैं। हम जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, लेकिन नहीं आ पा रही। क्यों? कि हम निरंतर लगे हैं विचारों में। बच्चा सोचता है, छोटे से बच्चे को हम जहर घोल देते, तू आगे बढ़ जा, तू सबसे आगे बढ़ जा, तू कुछ कर ले, चाहे वो खेल में हो, चाहे प्रतियोगिताओं में हो, चाहे पढ़ाई में हो, उसे आगे बढ़ने की होड़ में क्यों लगाते हो? कभी आपने सोचा आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर बन जाए, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा आपका बच्चा परमात्मा बन जाए। परमात्मा तो सबसे लास्ट की क्यू में खड़ा है। जब आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाता है तब आप कहते भगवान का नाम ले, ना सबसे बाद में भगवान का नाम ले। शुरू में ट्यूशन कर, मेडिसिन कर, कुछ भी कर, लेकिन आप सबसे पहले बच्चे को सिखाते कुछ पढ़ाई कर। अरे पढ़ाई क्या करेगा? आज पढ़ लिख कर भी बच्चे मूर्खों से ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। वो विश्वविद्यालयों की डिग्री ले आते हैं, लेकिन वो सच पूछो किसी ठीकरे लायक भी नहीं रहती है। वो डिग्रियां ले आते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक जीवन में हमारी संस्कृति को बिल्कुल भूल जाते हैं। विलुप्त हो रही है हमारी संस्कृति। मात्र सभ्यता के नाम पर फूहड़पने का बोलचाल हो गया, फूहड़ चने की जिंदगी हो गई। जो हमारे पर्दे की चीज़ थी वो पोस्टरों की चीज़ होकर रह गई। आज चप्पल से लेकर गाड़ी तक का प्रचार करना हो तो एक लड़की खड़ी की जाती है। सोच सकते हैं हमारे यहाँ की वो संस्कृति थी कि देवता चीर रक्षण के लिए आते थे। आज कैसे बेढंगे कपड़े हम पहना रहे हैं, बेढंगा बोल चाल हो गया। बच्चियों को सिखाना क्या था और क्या सिखा क्या रहे हैं? हम बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बना दें या अफसर बना दें, बैंक की नौकरियां कर लें तो बैंक चल जाएंगे, धन की गड्डियां इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन आपके परिवार नहीं चल पाएंगे। परिवार के लिए हमें मेल मिलाप सिखाना था, परिवार के लिए गृह विज्ञान सिखाना था, संगीत सिखाना था, काव्य सिखाना था। और हमारे महापुरुषों के पास जिनकी चर्या अच्छी थी, उनके पास कुछ समय का समय बिताना था, ताकि बच्चों का आदर्श जीवन होता। और आदर्श जीवन जब तक नहीं होगा तब तक समझना, कहते हैं ये रूस, चीन, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए या कोई भी शस्त्रों में आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। आज बड़े लोगों की ज़िंदगी सोचो बस से बदतर हो गई है। नरक कहीं और है या नहीं है? मैं कहती हूँ आज हर घर नरक है, हर मन नरक है। ये तसल्ली दे लो, क्योंकि दुनिया की हालत ऐसी हो गई, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। जिन बच्चों को हम बोलना सिखाते हैं वो बच्चे हमारी बोलती बंद कर देते हैं। जिनको हम पढ़ना सिखाते हैं वो बच्चे हमें मूर्ख समझने लगते हैं। जिस बच्चों को हमने कायदे सिखाए वो बच्चे हमें कायदा सिखाएंगे। आज बच्चों को हमने इतना लायक बनाए कि बच्चे अपने माँ बाप को नालायक समझने लगे। और जिस दिन बच्चे नालायक समझने लगेंगे, समझना उनका पतन प्रारंभ हो गया। क्योंकि वो कितनी भी डिग्रियां ले आएं, मात्र डिग्रियों को आप अपना हौसला मत समझना, डिग्रियों को आप अपनी ऊंचाइयां मत समझना। क्योंकि ऊंचाई पर वही उड़ सकता है जिसके विचारों में ऊंचाई हो। स्वर्ग किसे कहते हैं? लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर है। स्वर्ग ऊपर का नहीं है, जिसकी चेतना, जिसके विचार ऊर्ध्वगामी होते हैं, समझिए उसकी चेतना ऊपर की तरफ है, ना स्वर्ग की तरफ है। लोग इसी प्रकृति में स्वर्ग जैसा भी जी रहे हैं, इसी प्रकृति में नरक जैसा भी जी रहे हैं। जिनके विचार गंदे, वो दिन रात योजनाएं बना रहे हैं गलत, किसको मारना, किसको कहाँ बम फेंकना, कहाँ ये सब। ये हमारी भारत की संस्कृति, मैं तो कहती हूँ भारत की नहीं, कोई मज़हब दुनिया का नहीं सिखाता लड़ना भिड़ना। लोग कहते हैं इस्लाम की रक्षा करो, कोई कहता है जैन धर्म की रक्षा करो, कोई कहता है हिंदू धर्म की रक्षा करो। अरे धर्म तो दुनिया की रक्षा करता है, कौन किसकी रक्षा करेगा? ये सब राजनीतिक गंदे विचारों के लोग ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा भारत धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। मैं कहती हूँ धर्म
धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो बचेगा क्या? अरे धर्म से तो अपेक्षाएं हैं। धर्म जीवन शैली सिखाता है, धर्म में सुंदर राजनीति सिखाता है, धर्म में सुंदर धर्म नीति सिखाता है। धर्म कभी नहीं कहता कि लड़ो, धर्म भेदभाव सिखाता ही नहीं। हम संत पंत ग्रंथों पर कब तक लड़ेंगे? हमने आज तक ये लड़ने की पद्धति नहीं भूले हैं। पहले एक समय था जब शासक शासक लड़ लेता था, आज नेता नेता लड़ लेता है। आज एक धर्म दूसरे से लड़ लेता है, एक मंदिर दूसरे से लड़ लेता है। दोनों में पारसनाथ हैं, लेकिन एक कहता है कि नहीं हम इन पारसनाथ को मानते ही चमत्कारी हैं। अरे परमात्मा सोचता होगा कैसे लोग हो तुम लोग? हम तो ऊपर एक ही हैं, एक ही आत्मा। सच पूछो तीर्थंकरों के, आपने जितनी मूर्तियां देखी होंगी सबके बाल एक से होते हैं, सबके नख एक से होते हैं। इसका मतलब है सबके गुण एक से होते हैं। आप क्यों भेदभाव कर लेते हो धर्म की बातों पर? धर्म के नाम पर मंदिरों को बांट लेते हो। ये अपनी गंदी राजनीति जो बचपन से तुम्हें सिखाई गई थी, अपने पराये का भेद, कि तुम्हारे माँ बाप अपने और बाकी कोई नहीं है तुम्हारा। बड़ा होकर बच्चा भी सोचेगा माँ बाप अपने थे तो हम भी माँ बाप बन गए, हम दोनों ही रहेंगे, तुम्हें नहीं पूछेंगे। लोग आजकल बार बार कहते हैं हम दो हमारे दो। हमने कही बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से होते? लोग कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा आने वाले समय में नानी मौसी दादी चाची ताई कोई नहीं जानेगा बच्चे हमारे। आप लोग कहते दो बच्चे होंगे तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। अरे महापुरुषों को देखो, क्या उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी? हमारे जितने महापुरुष हुए उनको अंतर का ज्ञान था। आजकल का बच्चा पढ़ लिख कर बिल्कुल गोबर गणेश हो जाता है, पढ़ लिख कर डिग्रियों का ज्ञान हो जाता है, डिग्रियां पा लेता है, लेकिन